27 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 2 दिन से दोबारा से बारिशों का सीज़न शुरू हो गया। ठंडी हवा भी चल रही है। छोटे पौधों के लिए, जो नाजुक पौधे हैं, जो अभी ट्रांसप्लांट हमने किए हैं या करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जिस मिट्टी के अंदर हमने इनको ट्रांसप्लांट करना हो, उनके अंदर पहले से ही बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। मिट्टी पानी के साथ गीली हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है और पौधे हमारे एक साइड पर तेज़ हवा चलने की वजह से गिर भी जाते हैं। ये वो टमाटर है जो मैंने जनवरी के महीने में लगाए थे, 18 जनवरी 2020 को। तकरीबन 70 दिन गुजर चुके हैं। अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ज़्यादा तेज़ हवा और बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये पौधे एक साइड पर झुक कर गिर गए हैं, लेकिन गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने ये ख्याल रखना है इनका कि ये मिट्टी के साथ में कंटिन्यू कांटेक्ट ना रखें। जब मिट्टी, पानी और पत्ते हमेशा ही टच रहेंगे एक दूसरे के साथ में, तो फिर फंगस और कीड़ों का हमला हो जाएगा और पौधा आपका गल सकता है, मुरझा सकता है। इसलिए ख्याल ये रखना पड़ेगा। टमाटर का पौधा एक टिम्बर पौधा नहीं बनता, इसलिए थोड़ी सी तेज़ हवा चल जाए तो ये एक साइड पर झुक जाता है। ये पौधा, ये पौधे और ये पौधे, इनकी ग्रोथ एक जैसी ही है। और जो मैंने पौधे इकट्ठे ही शिफ्ट किए थे, मतलब एक सीडलिंग ट्रे के अंदर 3-3 बीज भी मैंने लगा दिए थे। ये देखिए, ये 2 पौधे एक साथ में ही मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, दोनों की ही ग्रोथ हो रही है। और इस वाले में ये 3 पौधे थे और तीनों ही मैंने एक ही सीडलिंग ट्रे के अंदर 3 मैंने बीज लगा दिए थे और तीनों ही जर्मिनेट हुए और तीनों को ही मैंने मिट्टी के अंदर एक ही जगह पर शिफ्ट कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए क्या ग्रोथ होगी। तो फ़िलहाल तो ग्रोथ हो रही है। वैसे तो असूल तो यही बनता है कि एक एक पौधे को थोड़े थोड़े से फासले पर लगाया जाए, लेकिन मैंने लगा कर देखा ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जैसे ही इनकी रूट बाउंडिंग होगी, पौधे ज़्यादा बड़े होंगे, इनके ट्रंक्स ज़्यादा मोटे होंगे, तो जगह कम पड़ने की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन ये जगह इनके लिए काफ़ी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पौधे गिरते हैं टमाटर के तो गिर जाएं, इनको रस्सियां बांधने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जो सर्दी के दिन की जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में हमने बीज लगाए थे ग्रो बैग्स के अंदर, टमाटर के बहुत सारे पौधे हमने शिफ्ट किए थे। ये देखिए, अब तो ये गुच्छों की सूरत में इनको टमाटर लग रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनका बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। ये देखिए, जो नीचे हैं उनकी देखिए, उनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। असल में ग्रो बैग को मैंने बहुत ही बुरा भला भी कहा था कि वेजिटेबल ग्रो करने के लिए ग्रो बैग्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम तब्दील हुआ, थोड़ी सी हीट आने लगी, बाहर के दिन आए, तो पौधों की ग्रोथ दोबारा से नए सिरे से बढ़ने लगी और अब ये पौधे कितने सारे बड़े भी हो गए हैं और गुच्छों की सूरत में इनको टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये वैरायटी का नाम था क्लस्टर टमाटर। ये देखिए, क्लस्टर का मतलब कि गुच्छे, तो वाकई ही में इसको गुच्छे लगे हैं, लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि ग्रो बैग के अंदर इनकी रूट बाउंडिंग हो रही है। रोज़ इनकी मिट्टी खुश्क हो जाती है। इवन कि ये 12-12 इंच के ग्रो बैग्स हैं और इनमें बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। तो ग्रो बैग के अंदर टमाटर लग सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी पा सकते हैं आप, लेकिन बड़े वाला ग्रो बैग आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पौधों को, उतना ही ज़्यादा उनको फ्रूट लगेगा। ये देखिए, ये एक छोटा सा पक भी गया है। ये देखिए, तो साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को स्पेस दें। और दूसरा, इनको पोटेशियम वाली खाद भी देनी चाहिए। अगर आप पोटेशियम की खाद देंगे तो साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और ये शाइन भी करेंगे। एनीवे, हम बात कर रहे थे जो हमने गर्मी के दिनों की सब्ज़ियां लगाई हैं जनवरी और फरवरी के महीने में। और ये वो टमाटर हैं जिनको हमने घर के टमाटर से मैंने वीडियो बनाई थी। टमाटर के स्लाइसेस हमने काटे थे, बहुत सारे बीज हमारे जर्मिनेशन अपने शुरू कर गए थे। इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने इनको बहुत से पौधों को शिफ्ट कर दिया है और जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था वो था इस टब के अंदर हमने जब पौधों को शिफ्ट किया था। वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था। तो टमाटर चाहे बाज़ार से आप ख़रीदते हैं, उनके सीड्स आप बाज़ार से ख़रीदें, या फिर आपके घर में जो टमाटर होते हैं उनको छील कर अंदर से बीज निकाल लें। घर के बीज भी ग्रो हो जाते हैं और जो मार्केट से हम खरीदते हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं। पौधे तो दोनों के ही बनेंगे, फ्रूट भी दोनों को ही लगेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में आपके पास टमाटर हों उसी में से बीज निकालें और उसी को लगाएं। और भिंडी के बीज, इनको भी 70 दिन हो गए हैं। ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनकी ग्रोथ रुकी रही। अभी मैंने इसकी पिंचिंग की है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी भिंडियाँ इनको लग चुकी थी। छोटे छोटे से पौधे को ही लग चुकी थी, तो ऊपर से मैंने इनको काट दिया है ताकि पौधे की ग्रोथ स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि छोटे से कद के पौधे को हुई
ज़्यादा फ्रूटिंग शुरू हो गई थी, जो कि पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए मैंने ऊपर से जितनी भी भिंडियाँ छोटी छोटी सी लगी हुई थी उनको काट दिया है। अभी पौधा तकरीबन ये 4-4 या 5-5 इंच के, मैक्सिमम 4 इंच इनका साइज़ होगा। तो ग्रोथ इनकी हो रही है, भिंडियाँ भी लग गई थी, लेकिन 70 दिन बीत जाने के बाद अभी भी पौधों की सही ग्रोथ नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या थी? इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा रही और साथ में बारिशें भी होती रहीं, जिसकी वजह से कभी मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी मिल जाता था, कभी ज़्यादा हवा चलने की वजह से ठंड बढ़ जाती थी, कभी सूरज नहीं निकलता था। तो पौधों ने बहुत ही स्ट्रेस के दिन देखे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पौधों की ग्रोथ भी थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से अच्छे हो ही जाएँ। और 70 दिन बीत गए हमारे बैंगन के पौधों को लगाए हुए, मतलब सीड्स लगाए हुए 70 दिन हो गए हैं। अब आकर इनके पौधों की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो गई है। कुछ पौधे हमारे बिल्ली ने यहाँ पर बैठकर पोटी की और मिट्टी एक जगह से हटा दी थी, जिसकी वजह से हमारे ये जो छोटे पौधे 3 दिख रहे हैं आपको, ये नए सिरे से मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए। अब इनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। बस बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर स्टेबल रहे, एक जैसा टेम्परेचर रहे मिनिमम 15 से 20 दिन के लिए, तो फिर पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए अच्छा माना जाता है। और तर भी हमने 70 दिन हो गए हैं, तर भी अब बड़ी हो गई है। अब ये देखिए पौधे को, मतलब इसकी बेल को तर लगना भी शुरू हो गई है। पहले फूल खिलता है, उसके पीछे से तर बनना शुरू हो जाती है, फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी ज़्यादा मिट्टी के अंदर भर चुका है और ठंडक बढ़ने की वजह से, तेज़ हवा चलने की वजह से पौधे काफ़ी डी शेप भी दिख रहे हैं। लेकिन फ्लावरिंग बराबर इनको हो रही है और बहुत जल्द इनमें से बहुत सारी तरें भी बनेंगी। और खीरे के बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ पर शिफ्ट किए थे, 5 पौधे मैंने शिफ्ट किए थे, लेकिन उनमें से एक भी सर्वाइव नहीं कर पाया। काफ़ी देर तक उनकी ग्रोथ वैसी ही रुकी रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है इस बार। तो खीरे के पौधे गर्मी के दिन में ही सही से ग्रोथ करते हैं। तो दोबारा से मैंने इसके कुछ सीड्स लगाए थे, जिनमें से एक हमारा पौधा ये बन गया है, सीड जर्मिनेट हो गया है, और एक आई थिंक ये भी हो रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ और ही है। वेल, देखते हैं। कुछ और भी सीड्स थे, लेकिन ज़्यादा पानी मिलने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है वो सीड अंदर पड़े पड़े ही गल गए हों। और करेले के बीज भी मैंने लगाए थे, उनमें से हमारे 3 जर्मिनेट हो गए हैं। और ये हमने लगाए थे जनाब 27 फरवरी को। 27 फरवरी वाले दिन हमने इसके अंदर मैंने 5 बीज लगाए थे, जो कि 3 जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए। ज़्यादा पानी मिलने की वजह से मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी नरम हो चुकी है और गीली है मिट्टी। हो सकता है 2 सीड हमारे अंदर ही पड़े पड़े ख़राब हो गए हों। और 3 बैंगन के पौधे हमने इधर लगाए थे, ये लंबे वाले बैंगन हैं, लेकिन ज़्यादा पानी और बारिश होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्ली ने पोटी की हुई है, बहुत ही काम ख़राब करती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसका पेशाब भी पौधों की जान ले लेता है। और ये देखिए एक पौधा ये है, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से, ज़्यादा पानी गिरने की वजह से पौधे एक साइड पर गिर जाते हैं। हमारे मिर्चों के पौधे कमाल का रिज़ल्ट मिल गया है। तकरीबन 5 महीने से इनको ऊपर हो गए हैं। हमने 9 अक्टूबर को शायद इनके बीज लगाए थे, या 9 सितंबर को लगाए थे। आई थिंक 9 अक्टूबर को ही हमने शायद ये बीज लगाए थे। तो अब आकर इनकी ग्रोथ देखिए, अब इनको मिर्चें भी लग गई हैं और मिर्चें बड़े साइज़ की भी हो गई हैं, मतलब उतारने के काबिल हैं। ये तकरीबन 3 इंच की एक मिर्च का साइज़ है। ये तीखे वाली मिर्च है। इस वैरायटी का नाम था हाई प्रोडक्शन। तो काफ़ी हद तक एक ग्रो बैग के अंदर काफ़ी सारी मिर्चें और फूल लगे हुए हैं, जो कि खिल रहे हैं, और उनके अंदर से छोटी छोटी मिर्चें भी बन रही हैं। एक पौधा हमारा काफ़ी छोटा था, जो कि ये रहा, ये छोटा ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, फूल अभी भी इसको लगे हुए हैं। और मिर्च भी ये देखिए, हो सकता है इसके अंदर से ये वाला जो फूल है इसके अंदर से मिर्च बन जाएगी। डेफिनेटली मिर्च बनेगी इसके अंदर से। सभी पौधों के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भरकर हो रही है। फ्रूटिंग हासिल करने के लिए राइट टाइम राइट सीज़न का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, तभी हमारी सब्जियों को सब्जियां लगेंगी, मतलब पौधों को सब्जियां लगेंगी। बाकी जो धनिया था, मैंने धनिया लगाया था। घर के धनिए से हमने किस तरह सीड को जर्मिनेशन अपनी शुरू करवानी है उनकी, और किस तरह हमने उसको इस बाउल के अंदर लगाया था। वीडियो के अंदर 2 पार्ट्स मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब ये देखिए, ये हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल हो चुका है, लेकिन ज़्यादा बारिशें होने की वजह से और पिछले दिनों कभी धूप निकल आती थी तो पानी का शावर मैं करता था, पानी का थ्रो होता था इस एरिया में। यहाँ पर पौधे नीचे गिर जाते थे और उनकी ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो पाती थी, और इस एरिया में पानी नहीं गिरता था, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। इनको फुल धूप में ही हमने रखा हुआ है। तो घर के सूखे धनिए से भी आप पौधे बना सकते हैं।
और हमारे ऑस्ट्रेलियन नींबू जो कि काफ़ी बड़ा है, तेज़ हवा चलने की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से इनके बहुत सारे फूल गिर गए हैं। पता नहीं इन फूलों में से फ्रूट बन पाएगा या नहीं, लेकिन हमें तकरीबन 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। और अनार के पौधे का भी यही हाल है, बहुत सारे इनको फूल लगे हुए हैं। ये वो अनार का पौधा है जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल की हो गई है और ये वाइट अनार है जिसको बदाना कहते हैं। सफ़ेद रंग के दाने होंगे इसके फ्रूट के अंदर और काफ़ी वो मीठा भी होगा। ये बड़े गमले के अंदर जो कि तकरीबन 24 इंच का गमला है, इसके अंदर लगा हुआ है। पौधा फुल धूप में हो तभी उसको फ्लावरिंग होगी और उसको फ्रूटिंग होगी। शेडी एरिया में फूल लगेंगे लेकिन उसके अंदर से फ्रूट बन नहीं पाएगा। फ्रूट वाले पौधे हो, सब्ज़ी वाले पौधे हो, धूप जितनी मिलेगी उतना ही उनके लिए अच्छा है। उम्मीद है आपके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।